Hello students, today we will learn how to divide two integers. हमारा rule number 1 क्या है इसके लिए? When a positive integer is divided by a negative integer or when negative integer is divided by a positive integer, the quotient obtained is a negative integer. इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो positive integer को डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं नेगेटिव इंटीजर से, या फिर नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमारा जो आंसर आता है, क्वोशिएंट आता है, वो हमेशा नेगेटिव आता है। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। दूसरा रूल हमारा क्या है? सेकंड रूल है हमारा डिवीजन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर बाय अनदर नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि हमें दिख रहा है -24 डिवाइडेड बाय -8, इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। और डिवीजन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर गिव्स अ पॉजिटिव इंटीजर एज अ क्वोशिएंट। हमने पहले देखा -24 डिवाइडेड बाय -8, वो भी हमारा 3 आएगा। एंड पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी क्वोशिएंट हमारा पॉजिटिव आएगा, दोनों ही केसेस में। अगर दोनों माइनस में हो तो भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव में हो तो भी क्वोशिएंट पॉजिटिव आएगा। अब हम उन टू रूल्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा -80 डिवाइडेड बाय 5। ये कैसे होगा? इसमें क्या आएगा? यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर जो है हमारा नेगेटिव है, हमने डिवाइड किया पॉजिटिव इंटीजर से, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारा? 16 आएगा एंड उसके आगे हम माइनस साइन लगा देंगे। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 72 डिवाइडेड बाय -9। अब इसमें भी क्या हो रहा है? 72 डिवाइडेड बाय -9 में पहले हमने डिवाइड किया, हमारा आंसर आया 8। तो अब हमने ये देखा कि फर्स्ट इंटीजर हमारा पॉजिटिव है, डिवाइड किया हमने नेगेटिव इंटीजर के साथ, हमने डिवाइड करके आंसर लिखा और उसके आगे माइनस लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। -12 डिवाइडेड बाय -4। पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब हमने ये देखा फर्स्ट इंटीजर भी नेगेटिव है और हमारा सेकंड इंटीजर भी नेगेटिव है। हम यहाँ देख रहे हैं रूल्स में, फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव हो और या फिर दोनों ही इंटीजर्स जब नेगेटिव हो तो हमारा पॉजिटिव आंसर आता है। तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। अब हम ये देखते हैं 201 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें ये 67 कैसे 67 आएगा? पहले जब हम 201 को 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम ये देख रहे हैं अगर दोनों इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। एक और देखते हैं हम। 100 डिवाइडेड बाय -50। अब इस केस में क्या है? फर्स्ट हमारा पॉजिटिव है जैसे कि रूल्स में दिया हुआ है, एंड सेकंड हमारा नेगेटिव है। तो हम पहले क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 2 आएगा और उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। लास्ट देखते हैं अब हम। -36 डिवाइडेड बाय -4। पहले हम डिवाइड करेंगे, अब हम ये देख रहे हैं दोनों ही इंटीजर्स हमारे नेगेटिव है, ये भी फर्स्ट भी नेगेटिव है, सेकंड भी नेगेटिव है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब आंसर हमारा 9 आएगा। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, if a and b are integers then a divided by b is not necessarily an integer। जरूरी नहीं है कि अगर हम दो इंटीजर्स को लें, उनको डिवाइड करें, तो आंसर जो होगा हमारा वो एक इंटीजर आएगा। जैसे कि कौन से? अब हमने एक एग्जांपल लिया, 14 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंटीजर नहीं आएगा। एंड -8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास इंटीजर नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? इफ a is an integer different from 0 then a divided by a is equals to 1। हमने कोई भी एक a इंटीजर लिया जो कि 0 के अलावा कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगर हम उसी इंटीजर को उसी से डिवाइड करते हैं
तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 5 डिवाइडेड बाय 5, उसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। थर्ड लेते हैं हम। For every integer a, we have a divided by 1 is equals to a. अब ये क्या कह रहा है कि हमने कोई भी एक इंटीजर लेना है, उसको डिवाइड करना है 1 से, तो क्या आएगा हमारे पास? वही का वही इंटीजर आएगा आंसर। जैसे कि क्या, 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम। If a is a non-zero integer, then 0 divided by a is equals to 0. If a is a non-zero means a 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, then अगर 0 के अलावा कुछ भी है, 0 को हम डिवाइड करेंगे a से, मतलब a हमारा क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा, और वो 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर में 0 है एंड डिनोमिनेटर में कोई 0 नहीं है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे कि क्या, 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी इंटीजर हो और न्यूमरेटर में हमारे पास 0 हो तो आंसर 0 आता है। इफ, अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ a इज एन इंटीजर देन a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी का ऑपोजिट है कि अगर हम a कोई भी इंटीजर लेते हैं और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड, इसको अब हम सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक